हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 11 सेट्स का ठीक है थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसेट्स क्या होते हैं। सर सबसेट्स क्या होते हैं एक बार जरा ध्यान देना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सेट है ए मेरे पास सेट है 1, 2। ठीक है, अगर ए मेरे पास ये है तो मैं क्या कहूंगा? सबसेट ऑफ ए क्या होगा मेरे पास? एक तो 1, 2, ठीक है, और एक वो सेट खुद, और लास्ट में एक और बताया था मैंने आपको कि 5 होगा, कि 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 होंगे। वहां मैंने आपको एक बात और बताई थी कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, हमें 2 की पावर m रखनी होती है। अब ये m क्या है? m मैंने आपको बताया था कि m यहां पर ये जो m की वैल्यू है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस a के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, यानी 1, 2 दो एलिमेंट है, तो मैंने 2 की पावर 2 रखा इक्वल टू 4 आ गया, तो देखो 4 है। ठीक है, ये सब चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट का सबसेट लिखो, सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है सारे। तो क्या होंगे, इसी के आगे लिख देता हूं मैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ए है, तो यानी कि ये खुद होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं सबसेट्स ऑफ ए, या ऐसे इक्वल टू डाल के लिख रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, एक तो ए होगा और दूसरा क्या होगा? अरे भाई एक तो बताया था ना मैंने कि 5 तो होता ही होता है सभी का, एक वो खुद और एक 5, ये तो दो होते ही हैं, तो मैंने लिख दिया। और ये देखो यहाँ एलिमेंट कितना है? 1 है। यहाँ एलिमेंट कितना? 1। 2 की पावर अगर 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 2, यानी कि 2 सबसेट्स होंगे, तो 2 सबसेट्स में फाइंड कर चुका हूं। ठीक है, इस पे आते हैं, इसके लिखते हैं। जैसे भी 1, 2 के लिए समझाया मैंने, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? एक ए होगा, एक हमारा बी होगा। ठीक है, ए और बी आ गया। अब ए बी एक साथ होंगे, यानी कि वो जो सेट है वो खुद भी होगा, और उसके अलावा एक लास्ट में मैंने आपको बताया है कि 5 होता ही होता है। तो यानी कि ये जो 4 सेट हैं, ये चारों सबसेट्स कहलाएंगे इसके। किसके? इसके सबसेट्स हैं। आप वैसे भी करके देख सकते हो, 2 की पावर 2 रखूंगा 4 आएगा। ठीक है, इसके निकालते हैं। यहां पर 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के लिए कितना आएगा? 2 की पावर 3, आप सब जानते हैं कि 8 होते हैं, यानी कि इसके कितने आएंगे? 8 आएंगे। निकालते हैं। ठीक है, जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसको बड़े आसानी से ये क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख ले और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को पक्का कर ले। ठीक है, पहले मैंने एक एक करके लिख लिया, सिंगल सिंगल। अब पेयर में लिख रहा हूं 1, 2, 1, 2। ठीक है, उसके बाद 1, 3 पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं किस किस के पेयर बन सकते हैं। 2, 3। ठीक है, डबल और कोई डबल बन रहा है क्या? आप कहोगे सर 3, 1 भी बन रहा है। अरे 3, 1 देखो, 3, 1 लिखूं या 1, 3 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, कभी भी 1, 3 और 3, 1 अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। ये एक तरीके से क्या है? एक बॉक्स है। सेट क्या है? एक बॉक्स है। सेट को जो है मतलब एक बॉक्स में किसी भी एलिमेंट्स में, आप क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब कि एक बॉक्स के अंदर अगर मैं कुछ एलिमेंट्स डालकर या कुछ चिट्ठी डालकर ऐसे करके हिला दूं, सारी रहेंगी तो उसी में ना, वो चाहे ऊपर नीचे हो जाए लेकिन रहेंगी उसी में। ऐसे ही है 1 और 3 और 3 और 1 एक ही बात है इसमें। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये आगे, अब इसके बाद ये खुद होगा। मैंने यहां पर लिखा 1, 2, 3। ठीक है, और एक कौन सा बताया था? एक तो सर आपने 5 बताया था। ठीक है, देखना जरा, काउंट करना कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए। और इसके कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, चलो अब यहां आ गया 5 कि 5 के कितने होंगे? अरे भाई देखो सुनो, एक सेट है मेरे पास 5 का सबसेट खुद 5 ही होगा। 5 का सबसेट खुद 5 ही होगा। ठीक है, इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 हर किसी का सबसेट होता है।
फाइव हर किसी का सबसेट होता है, तो फाइव का भी सबसेट फाइव ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। ये पी ना पावर सेट है, मतलब पावर सेट ऑफ ए। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है, अगर मेरे पास ए है, ए क्या है 5 है, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि पावर सेट बताओ। यहां देखो पावर सेट, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, ठीक है, तो उसमें मैंने हल्का सा बताया था, फिर उसको दोबारा बात को रिपीट करूंगा कि क्या है होता है पावर सेट। जैसे कि मेरे पास अभी सेट था ए, ठीक है, इसको बी ले लेते हैं क्योंकि ए हमें ये दे रखा है कि कंफ्यूज ना हो जाओ। बी सेट दे रखा है 1,2, ठीक है, तो इसके पावर सेट क्या होंगे, ठीक है। पावर सेट देखो क्या होता है, पहले तो सारे सबसेट लिख लो, और सबसेट लिखने के बाद उन सभी को एक सेट में बंद कर दो। पहले किसी भी सेट के सबसेट लिखो और उन सबसेट को एक और सेट में बंद कर दो। ये जो बनकर आया है ये मेरा पावर ऑफ सेट कहलाएगा, यानी पावर ऑफ सेट बी। ये बी सेट का पावर सेट है। ऐसे ही पावर सेट ऑफ ए हमसे पूछ रहे कितने एलिमेंट होंगे अगर ए हमारा ये है। चलो ए हमारा ये है, ठीक है, अभी ए पे आते हैं। ए ये है ना, सबसेट कितने होंगे, सबसेट ऑफ ए 5 होगा। जैसे देखो मैंने बताया था 5 का सबसेट क्या होता है, 5 खुद होता है। तो ऐसे ही 5 अगर एक सेट है तो उसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद अगर मैं पावर ऑफ सेट की बात करूं कि पावर ऑफ सेट ए क्या होगा, भाई पावर ऑफ सेट क्या होगा, इस सेट को मैं दूसरे सेट में रख दूं, भाई जो भी मेरा सबसेट ऑफ ए है उसको भी सेट में रख दूं, तो क्या होगा, पावर सेट होगा। अभी समझाया था ना आपको, जैसे मैंने आपको यहां पर चारों सेट लिखकर दिखाए थे और उनको भी एक सेट में रख दिया था, वो पावर सेट हो गया था, ठीक है, हो गया था। ऐसे ही मैंने क्या करा, ए के कितने सेट सबसेट ये रहे, ए के सबसेट मेरे पास ये रहे, इस सबसेट को भी सेट में रख दूंगा तो पावर सेट हो गया, तो पावर सेट ऑफ ए आ गया। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, इस सेट के अंदर एलिमेंट 1 है, तो यानी कि इसका आंसर मैं क्या दूंगा, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट हैज पी ए, पावर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, मैंने आपको बताया था कि 5 जो है वो इस सेट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, लेकिन वो बात मैंने आपको सबसेट के लिए बताई थी, ध्यान रखना। वो बात मैंने आपको किस लिए बताई थी, सबसेट के लिए। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 को आप सेट ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। अगर ऐसा कहा था तो वो मैंने बात किस लिए कही थी, सबसेट के लिए कही थी। जहां पर सबसेट की बात चल रही थी वहां पावर सेट का जिक्र नहीं हुआ था, पर जब पावर सेट का जिक्र करूंगा तो देखो मेरे पास ए ये आया, सबसेट ये आया, तो सीधी सी बात है सबसेट जो भी होगा उस सबसेट का सेट मेरा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। उसका एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। तो इस चीज को समझना, हाँ पावर सेट के अंदर मैं 5 को सेट के अंदर रख सकता हूं, ठीक है, सेट ब्रैकेट में रख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो यार जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये क्या कह दिया, राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसमें क्या है, देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन समझने वाली चीज है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो सेट दिए हुए ना, इन सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में। अब इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखें, इंटरवल बताने, जैसे कि देखो कैसे आप बताओगे, यहाँ क्या कह रहा है, x such that x belongs to r, x belongs to r, यानी कि x क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं -4 से x की वैल्यू जो है वो क्या है, छोटी है, बड़ी है, -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, ठीक है। तो अब इसे देखो कैसे बताओगे आप, देखो रियल नंबर हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो अब एक बार बताओ, -4 से बड़ा, मान लो कि यहां पर ले लिया मैंने -5 -4 और ऐसे ही करके -3 और ये कहां तक आ गया, 6 तक आ गया, ठीक है। अब इसने मेरे से क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, यानी कि मैं 6 को काउंट करूंगा, 6 को काउंट करूंगा।
और -4 के इक्वल नहीं बताया, बस ये बोला कि -4 से बड़ा होगा, -4 से बड़ा, यानी कि ये जो -4 है इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -3.9 होगी, -3.39 होगी। ठीक है। अरे भाई ये एक बात बताओ, इस 4 और इसके बीच में, -4 और -3 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे, बहुत नंबर आएंगे, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो इनके बीच में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक है। तो यानी कि जब डेसिमल नंबर इनके बीच में आएंगे, और मेरे से क्या बोला उसने कि -4 से बड़ी है, तो -4 से तो बड़ी मैं ये भी कह सकता हूँ ना, 3.99 भी होगा, 3.999 भी होगा, एक और 9 लगा दूं, 9 ना लगा के 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, मतलब ऐसे करके बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। यानी कि इससे एक बात पता चली कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो -4 जो है, इसका मुझे नहीं पता, अगर इसका मुझे कंफर्म पता लग जाता तो क्या होता कि -4 को मैं इंक्लूड कर लेता। इसने यहाँ क्या बोल दिया, 6 के इक्वल तक है, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या लिखा, -6 -6 कर रहा हूँ, 6 है। ठीक है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, और ऐसे ही करके कहां तक, -4 नहीं लेना, -4 से कम लेना है। तो -4 से जब मैं कम लिखूंगा तो -4 से कम क्या आएगा, माइनस का 3.9। ठीक है, और कोई भी नंबर लिखूं तो भाई सारे नंबर लिखकर थोड़ा ना दिखाऊंगा, तो इसके लिए एक मेथड है, इसके लिए मैथमेटिकली क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब सर ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है क्या? ठीक है, देखो ये जो ब्रैकेट हम लगाते आ रहे हैं इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, कर्व को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन ब्रैकेट। और ये जो है इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इससे एक बात पता चली, क्या पता चली, यानी कि जब वैल्यू क्लोज हो रही हो, वैल्यू क्लोज यानी कि जब वैल्यू हमें पता है कि यहीं तक जा रही है, इसके बाद नहीं जा रही, यहीं तक जा रही है, इसके बाद नहीं जा रही, तो वहां मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करूंगा। ओपन ब्रैकेट किसके लिए यूज करूंगा, जहां पर वैल्यू का कंफर्मेशन नहीं है, जहां पर वैल्यू का पता नहीं है मुझे कि क्या लिखूं। जैसे कि अभी 3.9 आ रहा था, 3.99 आ रहा था, 3.921 आ रहा था, कुछ भी आ सकता था। ठीक है, वहां पर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो अब उस क्लियर को मतलब कि समझने के लिए क्या करूंगा, मैं इस ब्रैकेट का यूज करूंगा, ओपन ब्रैकेट का। ठीक है, तो अब देखो इसको जल्दी से लिखकर दिखाता हूं कि अगर हमसे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, -4 से x कहां तक है, 6 तक है, तो इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, -4 ओपन ब्रैकेट क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, कॉमा 6 और ये क्लोज ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, तो ऐसे यूज करना। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह ऐसे लिख देते हो -4 -6, तो मेरे भाई गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये -6 के बराबर 6 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है जब वैल्यू कंफर्म ना हो, और क्लोज ब्रैकेट यूज करना है जब वैल्यू कंफर्म हो गई हो। ठीक है, अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, 4 पार्ट रखे, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस चीज को। x बिलोंग टू रियल नंबर, -12 से लेकर 10 तक जा रही है। अब देखो दोनों तरफ क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, ना यहां पर है इक्वल टू का साइन, ना यहां पर है। अब जब दोनों तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनिशियल और लास्ट की वैल्यू जो है वो पता नहीं है क्या होगी x की। जब पता ना हो तो ओपन ब्रैकेट यानी कि -12 -10 और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इस पे आ जाओ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे भाई सारे रियल नंबर से याद रखें, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, 0 के इक्वल। अब देखो 0 के इक्वल भी आ गया, तो मैंने बिना सोचे समझे लगा दिया पहले क्लोज ब्रैकेट और 0। ठीक है, कहां तक जा रही है, 7 तक जा रही है। ये देखो भाई 7 लिख के क्या करा, ओपन ब्रैकेट लगाया। सर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, अभी बताया ना, ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं 7 से छोटी है, तो 7 से छोटी तो कुछ भी हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6.9 हो सकती है, 6.8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। अब सारे नंबर तो लिखना पॉसिबल नहीं है, या लास्ट नंबर भी पूछो तो लास्ट नंबर लिखना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका यूज करूंगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं फिर से। वही x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 के इक्वल टू है और बड़ा है किससे, 4 से। तो देखो यहां भी देखो इक्वल टू आ गया, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा और 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यानी कि हमारा ये आंसर यहां पर
खत्म हुआ। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसी का अपोजिट है, इसी क्वेश्चन का अपोजिट है। यहां पर क्या किया हमने, इस सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखा। अब इंटरवल था, इस इंटरवल को सेट की फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, सेट की फॉर्म में। चलो लिखते हैं। देखो दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट होगा तो क्या करूंगा, x सच दैट x क्या करूं, बिलोंग्स टू r। ठीक है, रियल नंबर ही तो है सारे ये। उसके बाद क्या लिखूं, -3 से लेकर x की वैल्यू कहां तक जा रही है, x की वैल्यू सर 0 तक जा रही है। ये तो लिख दिया, कितना इजी था। क्या इसको करना मुश्किल था, नहीं सर बहुत इजी था। ठीक है, चलो यहां पर क्या आ गई, क्लोज आ गया, तो क्लोज ब्रैकेट के लिए फिर से वही x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहां पर 6 पे क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के लिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ, यानी कि 6 से बड़ा है, इक्वल है, और 12 के इक्वल भी है, क्योंकि इक्वल हमें पता है, इक्वल दे रखा है ना। इसका मतलब क्या होता है यार, इक्वल ही तो होता है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं बार बार, इस चीज को ध्यान रखना। इक्वल के लिए क्लोज ब्रैकेट, और जब वैल्यू ना पता हो तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, 6 के लिए ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, 6 हमें नहीं पता, आगे x कहां तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, और इक्वल टू भी है, तो ये आ गया 12 के इक्वल टू में। ठीक है, चलो इस पे बढ़ते हैं। ये क्या कहा इसने कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, -23 पे क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि -23 के इक्वल भी होगा। उसके बाद x कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, चलो जी 5 भी लिख दिया। 5 पे इक्वल साइन इसलिए लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं आपको बताता हूं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका क्या कहने का मतलब क्या है, देखो हमसे कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट, ये जो दे रखे ना आपको, यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करें, मतलब बताएं कि यूनिवर्सल सेट है। तो कैसे मतलब आप बता सकते हो, ट्राई ट्रायंगल। सबसे पहले तो देखो यूनिवर्सल सेट अभी तक डिस्कस नहीं करा था। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आ रहा है, यूनिवर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं या जितने भी फिगर्स हैं, जो भी चीज है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी नंबर, यूनिवर्स में जो भी आते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है A 1, 2, एक सेट है B 3, 5, ठीक है, और एक मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको U से डिनोट कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, -∞ से लेकर 1, 2, 3 और पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A के भी सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, B के भी सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी मतलब कि जितने भी नंबर हैं सभी इसके अंदर आ रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा केस हमारा बन जाए तो ऐसे केस में हम इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की कोई ऐसी स्पेसिफाइड डिफाइन है नहीं, इसको सिर्फ हम इतना ही समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ कि जिसके अंदर सारे राइट एंगल ट्रायंगल आए। यार राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर आ सकते हैं भाई, देखो यहां पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, स्पेसिफाई कर रखा है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, U इक्वल टू क्या होगा मेरा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि सभी ट्रायंगल्स। भाई देखो मेरे पास मान लो एक ये सेट है जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, ठीक है, इसके अंदर आइसोसेलेस भी है, इसके अंदर स्केलन भी है, और इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी है। एक ऐसा सेट है, और मेरे से बोला जा रहा है एक सेट है ए मेरे पास जिसके अंदर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल सेट है, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो फिर से वही बोलूंगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल सारे इसमें आ गए ना, यानी कि ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसके लिए, यूनिवर्सल सेट हो गया किसके लिए, ए के लिए। या फिर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है, यानी कि ऐसे कोई भी पॉलीगन या फिर जो है क्या नाम है, जो भी हमारे क्लोज फिगर होते हैं इसको पॉलीगन कहते हैं ना, तो ट्रायंगल भी तो क्लोज फिगर ही है, तो ये हम ऐसे भी तो कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, यानी कि सारे पॉलीगन्स, उसके अंदर हमारे रेक्टेंगल भी आ गए, ट्रायंगल भी आ गए, सर्कल भी आ गए, स्क्वायर सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेकंड वाले में यही एग्जांपल दूंगा, जैसे सेकंड वाले में मेरे से पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। तो इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स अपने आप ही आ जाएंगे, और जब सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। हमसे यही बोल रहा था कि यूनिवर्सल सेट बताओ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं तो सिंपल लैंग्वेज में यही है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिस ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं, ठीक है। 9th क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट है क्या। हमें सेट ए दिया हुआ है 1 3 5, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 और सेट सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8। देखो ये दिए हुए हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये ए सेट दिया हुआ है 1 3 5, ए इक्वल टू दिया है 1 3 5, ठीक है। बी सेट दिया हुआ है मुझे 2 4 6, ठीक है। उसके बाद सी सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8। आगे पढ़ लो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है ना आपको, इन चारों में से मैं किसको यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर कर सकता हूं, यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर कर सकता हूं, किसके लिए, इन 3 सेट्स के लिए, सेट ए सेट बी सेट सी के लिए। चलो करके देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं, जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं। और हमसे एबीसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एबीसी के सारे एलिमेंट इनमें आने चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते हैं, पहले फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट में देखना ध्यान से, भाई इसके अंदर 1 है, देखो ये रहा 1, ठीक है। 3 भी है, ठीक है। 5 भी है। तो फर्स्ट के लिए मैं लिखूंगा ए इज क्या है, सबसेट है एक तरीके से, भाई ये 1 3 5 जो है क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया ना, ए सबसेट ऑफ, इसको भी ऐड कर लेगा या इसको ऐसे ही लिख दें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर आप इसको ऐड कर लेना डी करके, तो यहां पर डी यूज कर लेना। तो ए सबसेट है किसका, इसका, ठीक है। अब बी के लिए चेक कर लेते भाई। बी में देखो 2 4 6, तो 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो अब सी के लिए चेक करते हैं, तो सी पे आ जाओ। सी में क्या है 0 2 4 6 8, तो देखो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बट 8 नहीं है। यहां देखो, यहां क्या है 8 है, लेकिन यहां पर 8 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा सी नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 3। इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि आप इसको डी या कोई भी अनदर सेट की तरह जो है इसको ऐड कर लेना, बस इसमें से ना हो, जैसे ए बी सी है ना, इनसे ना हो, दूसरा कोई भी अल्फाबेट हो, ऐड कर लेना और उसको लिखकर दिखा देना। अब हम क्या कह सकते हैं, देखो ए सबसेट है, बी सबसेट है, सी सबसेट नहीं है, तो यानी कि इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में तो सर 5 कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहा है कि 5, अरे यार एक बार 5 किसी का जो है यूनिवर्सल सेट हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखो 5 हमसे क्या, हमें यूनिवर्सल सेट की जो सीधी साधी डिफाइन हमें पता है वो क्या है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए। 5 में तो कुछ है ही नहीं, 5 में तो कुछ है ही नहीं। ये उस केस में जरूर हो सकता था कि हमारा ए भी 5 हो, बी भी 5 हो और सी भी 5 हो, और हमसे इसी का बोल दे कि ये 5 होगा, ठीक है।
तो उस केस में तो हम कह सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है और कुछ एलिमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो ये तो सीधा सीधा नहीं होगा। इसको भी बोलूंगा A इज नॉट सबसेट ऑफ 5, ठीक है, B नॉट सबसेट ऑफ 5 और ऐसे ही C नॉट सबसेट ऑफ 5, हेंस इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। ये तो सेकंड पार्ट के लिए हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखे हुए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसको मैं लेट कर रहा हूं, लेट d इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक मैंने इसको, ठीक है, डी लेट कर लिया जो कि मुझे गिवन था। अब इसके बाद क्या चेक कर रहा हूं, ए के एलिमेंट है 1 3 5, हाँ सर 1 भी है 3 भी है 5 भी है, चलो यहां लिख दिया ए सबसेट ऑफ डी, ठीक है। अब बी के लिए चेक करते हैं, बी के 2 4 6, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, चलो यानी कि बी सबसेट ऑफ डी। अब किसके लिए चेक करें, सी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। सी के अंदर क्या है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इसमें तो सारे हैं, यानी कि सी भी हमारा सबसेट हो गया डी का। जब एक बार बताओ ए भी सबसेट, ए भी हमारा क्या है डी का सबसेट, बी भी और सी भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस इट इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बी सी ए बी सी के सारे एलिमेंट इस डी के अंदर हैं। और मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट वही होता है जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो थर्ड वाला यस होगा। फोर्थ वाले के लिए करते हैं, यहां पर मिटा रहा हूं मैं, फोर्थ वाले के लिए करते हैं। चलो फोर्थ वाला देखो जरा क्या कह रहा है। फोर्थ वाले में सबसे पहले 1 3 5 है, ए तो है, इसको भी डी लाइट कर लेते हैं या ई लाइट कर लें, चलो ई लाइट कर लेते हैं इस बार, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ई लाइट करा हुआ मैंने। और मैंने देखा क्या ए के एलिमेंट 1 3 5 इसमें आ रहे हैं 1 3 5, हाँ सर आ रहे हैं, तो यानी कि ए सबसेट हो गया किसका, ई का। बी के लिए चेक करते हैं, बी में क्या है 2 4 6, तो 2 भी है 4 भी है 6 भी है, चलो तो बी सबसेट हो गया ई का। अब सी के लिए चेक कर लेते हैं, सी क्या है 0 2 4 6 8, 2 4 6 8 तो है लेकिन 0 नहीं है। जब 0 नहीं होगा तो क्या कहूंगा, सी इज नॉट सबसेट ऑफ ई, सी सबसेट नहीं है ई का, यानी कि हेंस इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यहां पर आपको यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और सबसेट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो क्या करे, इस वीडियो को रिपीट करके देख ले और पीछे के वीडियो जरूर देखे, ठीक है। इससे अगले वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.4। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। भलाई की सप्लाई चालू रखें। थैंक यू।